दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें बताया जाता है कि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है और कछुआ धीरे दौड़ता है, और धीरे दौड़ने के बावजूद भी कछुआ जीत जाता है। लेकिन आपने इस कहानी का सिर्फ एक ही मोड़ सुना है, आपने आगे की कहानी नहीं सुनी है। तो हुआ ये, कछुआ और खरगोश दो मित्र थे, दोनों ने दौड़ लगाई। कछुआ धीरे चलता था और खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था, और खरगोश इस अपने अहंकार में रहा कि मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस था ना उसे कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ और जीत ही जाऊँगा। और कछुआ धीरे धीरे चलता था, लेकिन धीरे धीरे चलने के बाद भी वो लगातार चलता रहा, और कहानी ऐसा हुआ कि कछुआ जीत जाता है। आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने इस कहानी का सिर्फ एक ही मोड़ सुना है कि कछुआ धीरे चलने के बाद भी लगातार चलता रहता है और लगातार चलने के बाद जीत जाता है। अब आगे की कहानी सुनाता हूँ कि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने के बावजूद भी हार गया और कछुआ जीत जाता है। लेकिन इस कहानी का आगे का मोड़ सुनो। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 दिखाता हूँ मैं इसमें अभी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लगातार काम करने से हमेशा जीत होती है, और किसी चीज़ का गुरूर करने से हार हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला पार्ट तो देख लिया। अब ये दूसरा पार्ट शुरू होता है। कछुआ और खरगोश दोस्त होते हैं, और फिर वो दोबारा दौड़ लगाते हैं कि चलो दोबारा दौड़ लगाएं। और दोबारा दौड़ लगाने के बावजूद फिर क्या होता है, देखिए। खरगोश ने जो गलती की थी उसे अपनी गलती समझ में आई, रास्ते वही, सब कुछ वही, लेकिन इस बार कछुए का पता नहीं। और खरगोश अब जो यहाँ पे सो गया था इस पेड़ के नीचे, अब उसने अपनी गलती पहचान ली कि हाँ, मैंने ये यहाँ पे गलती की थी, और वो नहीं सोया और इस बार जीत जाता है। तो इस कहानी से अब क्या सबक मिलता है? इस कहानी से सबक मिलता है कि अपनी गलती दोहराओ मत, अपनी गलती सुधारो, और गलती सुधारोगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अभी इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट बाकी है, मैं अभी दिखाता हूँ, आप देखिए। तो अब यहाँ कहानी ने तीसरा मोड़ लिया। कछुआ अभी कम चालाक ना था, उसने खरगोश से कहा आओ एक बार फिर दौड़ लगाते हैं, और दोनों ने दौड़ लगाई। लेकिन अब क्या कछुए ने कुछ इस तरह करा कि वो फिर जीत जाता है, धीरे चलने के बावजूद भी फिर जीत जाता है। कछुए ने थोड़ा सा रास्ता बदल दिया, उस रास्ते में एक नदी आती थी। अब खरगोश ने देखा, और खरगोश देख के मायूस होकर बैठ गया, क्योंकि खरगोश नदी तैर के पार नहीं कर सकता था। और कछुआ आया, और कछुआ आके बहुत खुश हुआ। आते ही उसने देखा और नदी पार की और फिर जीत गया। तो अब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई काम अगर बार बार करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो तरीका बदल दो। अगर पुराने तरीके पे चलते रहोगे तो हो सकता है कामयाबी ना मिले, सक्सेस ना मिले। अगर तरीका बदल देते हो, आप रास्ते बदल देते हो, तो एक न एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब देखना इस कहानी का चौथा पार्ट क्या मोड़ लेता है। अब चौथा पार्ट शुरू होता। अब इस कहानी ने चौथा मोड़ लिया, और दोनों ने सलाह की कि हार जीत तो एक तरफ, जहाँ मेरी कमजोरी वहाँ तू मेरा साथ दे, और जहाँ तेरी कमजोरी वहाँ मैं तेरा साथ देता हूँ। तो सूखे में खरगोश ने कछुए का साथ दिया, यानी खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठा के ले जा रहा है। और अब जैसे ही नदी आती है तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और पार करा दिया। तो इस छोटी सी कहानी ने हमें एकता का संदेश भी दिया है। हम दोस्त ऐसे बनाएं कि अगर कोई हमारी कमजोरी है तो वो हमारी कमजोरी हमारा दोस्त पूरी कर सके, और अगर वो उसकी कमजोरी है कोई भी, तो हम अपने दोस्त की कमजोरी, अपने साथी की कमजोरी दूर कर सकें। तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। अब देखा, हार जीत तो अलग रही। इन दोनों जानवरों ने, बेजुबान जानवर हैं, इन दोनों ने एक छोटा सा संदेश देके बहुत बड़ी बात कह दी है कि एकता एक बड़ी बात है। अगर ये दोनों एक दूसरे का साथ ना देते तो कोई सा भी नदी पार आसानी से नहीं कर पाता, और ना ही जीत के लक्ष्य तक पहुंच पाता। अब दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, यानी ज़मीन पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और उसका साथ दिया, उसे साथ लेके चला, और नदी में कछुए ने खरगोश को। इस तरह से दोनों का टाइम भी बचा, समय बचा, और दोनों ही जीत गए। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बाकी एडिटिंग का तो मैं कह नहीं सकता कि एडिटिंग कैसी हुई है। बाकी मेरा उद्देश्य इस कहानी से यही है कि एक रहो और अपनी कमज़ोरी पहचानो और उसे दोहराओ मत। अगर कामयाब होना है तो अपनी जो भूल की है, हमने गलती की है, उसे सुधारो। गलती सुधारने के बाद ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।